तो बच्चों यहां पर देखो लंग्स है, इस लंग्स के अंदर क्या होते हैं, कुछ वॉल्यूम होते हैं और कुछ कैपेसिटी होती है। पहला तो हम लिखते हैं यहां पर वॉल्यूम। अगर आपको वॉल्यूम याद हो गया ना तो कैपेसिटी बहुत इजीली याद हो जाएगी। और क्या होती है, कैपेसिटी होती है। अरे पूछा जाए कि बताओ कैपेसिटी कितनी होती है, 4, और पूछा जाए वॉल्यूम कितने होते हैं, 4, दोनों ही 4 4 की क्वांटिटी में होते हैं। याद करने का तरीका क्या होगा, सबसे पहले होगा इंस्पायरेटरी रिजर्व कैपेसिटी, इसको बोलते हैं आईआरसी। आईआरसी को पूरा क्या बोलेंगे, इंस्पायरेटरी मतलब सांस लेने की, रिजर्व रेसिडुअल रेसिडुअल सॉरी रेसिडुअल आईआरवी होगा, आईआरवी सी तो उसमें लगेगा ना कैपेसिटी में, तो आईआरवी इसको बोलते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। कौन सा, इंस्पायरेटरी रिजर्व रिजर्व वॉल्यूम। ये होती है पहला वॉल्यूम। इसका अमाउंट कितना होता है, तो इसका अमाउंट याद रखना 3300 ml। ml लिख दो या सीसी लिख दो, दोनों एक ही चीज होती है, ठीक है। ये तो हुआ हमारा एक नंबर पर। दूसरे नंबर पर आता है टीवी। टीवी का मतलब होता है टाइडल वॉल्यूम, और टाइडल वॉल्यूम का अमाउंट कितना होता है बच्चों, तो याद रखना 500 ml। तीसरा आता है बच्चों जिसको बोलते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसको कहते हैं इंग्लिश में एक्सपायरेटरी, मतलब सांस छोड़ने के बाद भी कितना सांस छोड़ सकता है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये कितना होता है, तो ये होता है 1100 ml। कितना होता है, 1100 ml। और चौथा आता है लास्ट वाला जिसको बोलते हैं आरवी। आरवी का मतलब होता है रेसिडुअल, रेसिडुअल का मतलब बचा कुचा, रेसिडुअल वॉल्यूम। ये बचा कुचा वॉल्यूम कितना होता है, 1200 ml। और ये बचा कुचा वॉल्यूम होता है, इसी का काम होता है लंग्स को चिपकने से रोकना। बच्चों इसी वॉल्यूम का काम क्या होता है, लंग्स को चिपकने से रोकना। पूछा जाएगा कि बताइए लंग्स को चिपकने से कौन रोकेगा, रेसिडुअल वॉल्यूम। कौन सा, रेसिडुअल। और पूछा जाएगा कि हमारी ब्रीथिंग किससे रिलेटेड है, तो हमारी ब्रीथिंग टाइडल वॉल्यूम से रिलेटेड है। ब्रीथ, हमारी ब्रीथ इसी में होती है। बोलते हैं सांस ले रहे हैं सांस छोड़ रहे हैं तो कौन सा वॉल्यूम आएगा, अरे वो टाइडल वॉल्यूम आएगा। अब हम इनमें से एक एक दो दो को जोड़ते जाएंगे और कैपेसिटी लिखेंगे, है ना। पर उससे पहले आपको समझना जरूरी है ये, तो मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूं एक डायग्राम से, ठीक है। तो जो चलो जी डायग्राम बनाते हैं। देखो ये हमने सबसे ऊपर का बॉटम बना दिया, ये सबसे ऊपर का सबको दिख रहा होगा। इसके नीचे मैंने बनाया ये दूसरी लाइन, इसके नीचे मैंने बच्चों यहां बना दी तीसरी लाइन, ये तीसरी लाइन। इसके बाद मैंने बच्चों बनाई यहां पर चौथी लाइन, ठीक है। ये मैंने बना दी यहां पर चौथी लाइन, और लास्ट वाली लाइन बना दूं मैं यहां पर। ये हमारे पास टोटल हो गया सारा का सारा। बताओ इसमें कोई डाउट। अब देखो कुछ नहीं, अब यहां पर पहला पॉइंट आता है कि हम सांस लेते हैं, कौन से में लेते हैं, हम सांस लेते हैं नॉर्मली, ये हमारा नॉर्मल सांस लेना। अब इसके अंदर बोलेंगे हम ब्रीथिंग, क्या बोलेंगे, ब्रीथिंग। और ब्रीथिंग में दो चीजें कॉमन आती है, एक होता है इनहेल और दूसरा होता है एक्सहेल, ठीक है ना। तो इनहेल और एक्सहेल में जो वॉल्यूम बताया मैंने आपको कितना था, 500 ml, ठीक है ना। अब यहां पर आपने सांस ले लिया पूरा, और उस सांस लेने के बाद भी आप और कितना एयर अपने लंग्स में ले जा सकते हैं फोर्सफुली, कहां, अब नहीं खींच सकते और, है ना। हम पूरा लंग्स फैलाते हैं कि और कितना फैला सकते हैं, तो ध्यान देना इस सांस नॉर्मल सांस लेने के बाद और कितनी एयर ले सकते हो, तो 3300 ml। इसको बोलते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, क्या बोलते हैं, IRV, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब सांस आपने छोड़ दिया, एक्सहेल कर दिया, सांस छोड़ने के बाद आप और कितनी सांस बाहर निकाल सकते हो, तो 1100 ml, क्या बोलेंगे, 1100 ml। इसको बोलेंगे एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है ना। अब इतनी बाहर निकाल सकते हो, इसके बाद भी लंग्स में एयर रह जाती है जो लंग्स को चिपकने से बचाती है, वो कितनी है, वो है बच्चों 1200 ml। इस 1200 ml को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आरवी, रेसिडुअल वॉल्यूम। क्या बोलते हैं, रेसिडुअल वॉल्यूम। क्या होगा, हाँ जी, हाँ रेसिडुअल वॉल्यूम। मैंने कैपेसिटी नहीं लिखा, अभी सारे वॉल्यूम लिख रहा हूं, सबके आगे वी लगा है, इसका मतलब ये सब क्या है ना। अब पॉइंट आता है, अब इनके अंदर जोड़ने वाला कॉन्सेप्ट आता है, बेहतरीन कॉन्सेप्ट आता है, ध्यान देना यहां पर समझने वाला कॉन्सेप्ट है। आप लोगों को मैं एक इमेज भी निकाल देता हूं, उस इमेज को भी जरा देखिएगा, है ना, लंग्स वॉल्यूम एंड कैपेसिटी। उस इमेज को देखना है बच्चों, समझ में आएगा आपको। लंग्स वॉल्यूम एंड कैपेसिटी, चार होती है टोटल लंग्स कैपेसिटी, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, है ना। तो वो सारी की सारी अपन देखेंगे इसके अंदर, है ना। तो यहां पर देखिए ये मैंने ले लिया एक इमेज, ठीक है ना, जिसकी भी हो ले लेते हैं। हाँ तो देखो जी, ये आपके पास एक, ठीक है, तो आपके पास में बच्चों यहां पर
एक फोटो दिखाई दे रही है, इसमें 4 वॉल्यूम आ गए, 4 क्या आ गए, वॉल्यूम आ गए, ठीक है ना। अब इसमें से सबसे पहला पॉइंट लेते हैं हम, हमारी बॉडी के अंदर जो लंग्स होता है उस लंग्स की कैपेसिटी होती है जिसको हम बोलते हैं वाइटल कैपेसिटी। क्या बोलते हैं? तो देखो इसमें वाइटल कैपेसिटी कितनी है। वाइटल कैपेसिटी का मतलब है कि जो ऑर्गन है, जो लंग्स है, उस लंग्स में आप कितनी हवा भर सकते हो। तो भाई चिपकेगा उसको छोड़ दो, उसके अलावा जितना बच गया वो सारा का सारा आप हवा भर सकते हो। ईआरवी आ जाएगा, टीवी आ जाएगा और आईआरवी आ जाएगा। इसका मतलब इन तीनों को हमने कॉम्बो जोड़ा, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे वाइटल कैपेसिटी। क्या बोलेंगे? वाइटल कैपेसिटी। ये हो गई हमारी वाइटल कैपेसिटी। अभी 3 जोड़ा हमने, अब हम 4 जोड़ते हैं। हमने अगर यहां से लेकर यहां तक पूरा का पूरा जोड़ लिया, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे टोटल लंग्स कैपेसिटी। इसमें चारों चीजें काउंट हो जाएगी। देखिए इसमें चारों काउंट हो गई, ये पूरा जोड़ा है, इसमें क्या है? टोटल लंग्स कैपेसिटी। और वाइटल कैपेसिटी, इसमें रेसिडुअल वॉल्यूम को अलग कर दिया केवल, बाकी क्या बन गई? वाइटल कैपेसिटी बन गई। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी कितना खींच सकते हो, और एक्सपायरेटरी कैपेसिटी होती है एक और, कहां चला गया? सॉरी, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, ठीक है ना। तो इस एक होती है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, जब आपने ऊपर वाले दोनों को मिला दिया। एक तो इसको मैं कलर चेंज कर देता हूं, एक तो आपने बच्चों आपने एक तो ध्यान देना बच्चों, यहां पर एक तो आपने इसको और इसको आपने दोनों को मिला दिया। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। क्या बोलेंगे? इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। और एक चौथा और था बच्चों, चौथा और यहां पर क्या पॉइंट था? वो था चौथा कौन सा? फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। अरे फंक्शनल, इतनी एयर तो लंग्स में होनी चाहिए कि सांस आराम से चल सके। तो भाई सांस आराम से कहां चल रहा है? यहां पर। अब इसके नीचे इतना वॉल्यूम तो लंग्स के पास जरूरी है जिससे कि लंग्स आराम से चल सके। इसको बोलेंगे फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। क्या बोलेंगे? फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। बच्चों क्या बोलेंगे? फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। तो ध्यान देना, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी वो होती है जब लंग्स में इतना वॉल्यूम तो हो कि इनहेल और एक्सहेल आराम से हो सके, मतलब ये प्रोसेस। तो हम इसके अंदर क्या जोड़ रहे हैं? आरवी प्लस ईआरवी दोनों जोड़ रहे हैं। मतलब इसकी कैपेसिटी कितनी होती है? 12 11 3300 ml होती है, ठीक है। यहां पर इंस्पायरेटरी कैपेसिटी कितनी होती है पूछा जाएगा, तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी कितनी होती है भाई? ध्यान देना, 3300 और 500 3800 ml होती है। कितनी होती है? 3800 ml। यहां पूछा जाएगा कि भाई वाइटल कैपेसिटी कितनी है, तो 11 और 33 44 और 500 4900 ml, ठीक है ना। वो इसकी कैपेसिटी होती है वाइटल कैपेसिटी का। हाँ, लंग्स इतनी एयर इनहेल कर सकता है। और लास्ट आता है टोटल लंग्स कैपेसिटी कितनी होती है। तो इसके अंदर हम आईआरवी, टीवी, ईआरवी और आरवी चारों चीजें जोड़ लेते हैं और वो बन जाती है हमारी टोटल लंग्स कैपेसिटी। तो यहां पर आपको छोटे से पॉइंटों में मैं लिख दूं तो यहां पर अलग हो जाएगा, ये तो है ना। यहां पर लिख देता हूं। जनरली पहला आता है टोटल लंग्स कैपेसिटी, टीएलसी कितनी होती है? तो टोटल लंग्स कैपेसिटी होती है 6000 ml, ठीक है। दूसरा आता है वाइटल कैपेसिटी कितनी है? वाइटल कैपेसिटी मतलब वीसी, वाइटल कैपेसिटी कितनी होगी? तो 4900 ml, है ना भाई। रेसिडुअल निकाल दो केवल इसमें से, ठीक है ना। अगला आता है वाइटल कैपेसिटी के बाद में, अरे फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, फंक्शनल एफआरसी कितनी होती है? एफआरसी फंक्शनल, जिसकी वजह से आराम से फंक्शन चल सके, मतलब रेसिडुअल कैपेसिटी और एक्सपायरेटरी। तो 12 और 11 3300 ml। कितना? 12 और 11 23, हाँ 12 और 11 2300 ml। कितना होगा? 2300 ml। और लास्ट बच गई बच्चों कौन सी? इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, आईसी। आईसी कितनी होगी? वो होगी 3800 ml। कितनी होगी? ठीक है ना। इनके अंदर आपको यह भी ध्यान रखना है कि हमने जोड़ा किस किस को है बच्चों, इसमें हमने क्या क्या जोड़ा है, यह भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो टीवी में आपने क्या जोड़ा? इसमें आपने जोड़ा सबसे पहले इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस आरवी। और यहां पर आपने क्या क्या जोड़ा? यहां पर आपने आईआरवी प्लस टीवी प्लस ईआरवी। यहां पर आपने क्या जोड़ा बच्चों? यहां पर एफआरसी में आपने जोड़ा आरवी प्लस ईआरवी। और यहां पर क्या जोड़ा आपने? यहां पर आपने जोड़ा बच्चों क्या? इंस्पायरेटरी कैपेसिटी कितनी होगी? जनरली आईआरवी प्लस टीवी। ये पॉइंट आपको याद रखना है, तब जाकर आपको मार्क मिलेंगे। ध्यान देना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। सारा का सारा कॉन्सेप्ट टारगेट ओरिएंटेड है। यह है लंग्स की कैपेसिटी और लंग्स की वॉल्यूम। इनको डायग्नोज करने के लिए हम कौन सा मेथड यूज करते हैं? तो मेथड का नाम आएगा स्पायरोमेट्री। स्पायरोमेट्री वो मेथड है जिससे हम डायग्नोज करते हैं लंग्स कैपेसिटी और लंग्स वॉल्यूम को।
स्पायरोमेट्री से डायग्नोस करते हैं, से डायग्नोस करते हैं। अरे किससे करते हैं बच्चों? स्पायरोमेट्री से करते हैं। वो बोलते हैं ना फूको फूको फूको, वो इसी का प्रोसीजर है। आप अगर किसी पेशेंट को स्पायरोमेट्री करते हुए देखेंगे तो वहां पर एक ऑपरेटर बैठा होता है जो उस पेशेंट को बोलता है और जोर से फूको, और जोर से फूको फूको फूको, है ना, इस तरीके से वो आवाज लगाती है, जिससे पेशेंट को मोटिवेशन होता है और पेशेंट और जोर से फूकता है। इससे पता चलता है कितनी कैपेसिटी है, कितना वॉल्यूम है। सो ध्यान देना, इसके लिए स्पायरोमेट्री प्रोसीजर है। और लंग्स की एक्सरसाइज के लिए किसका यूज किया जाता है? तो लंग्स की एक्सरसाइज के लिए बच्चों, लंग्स की एक्सरसाइज के लिए किसका यूज किया जाता है? लंग्स की एक्सरसाइज के लिए स्पायरोमीटर का यूज किया जाता है। स्पायरोमीटर याद रखना, कौन सा मीटर? स्पायरोमीटर का यूज किया जाता है, और अगर कोई पेशेंट सीओपीडी का है, अगर बच्चों कोई पेशेंट सीओपीडी का है, सीओपीडी, तो ध्यान देना, सीओपीडी वाले पेशेंट में कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने की एक्सरसाइज करने के लिए कौन सा मेथड यूज करते हैं? तो ध्यान देना, मेथड का नाम क्या आएगा? पर्स्यूड लिप रेस्पिरेशन। अरे कौन सा? पर्स्यूड लिप रेस्पिरेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें क्या होगा? पर्स्यूड लिप रेस्पिरेशन। इसमें क्या होगा? जब इनहेल की प्रोसेस होगी तब 1 2 3 और 4, और जनरली जब एक्सहेल की प्रोसेस होगी तब क्या होगा? तब जनरली 1 2, उल्टा हो गया ना। अरे सांस लेते हैं तब 1 2 होगा और एक्सहेल होगा तब 1 2 3 4, धीरे धीरे छोड़ना होता है। तो जब इनहेल करेगा तो 1 2 और एक्सहेल करेगा तब क्या होगा? 1 2 3 4 काउंट करेगा, फिर रेस्पिरेशन छोड़ेगा, फिर वापस इनहेल करेगा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट था। सो बात समझ में आई बालिकाओं? आज का सेशन इतना ही, मिलेंगे अगले और सेशन के अंदर।